सुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्संग, ये जो मैंने 3 शब्द बोले हैं वेदांत के, अद्वैत के हैं। और हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी हमने जाना है या जो समझा है या जो जिया है, वो सब इसी के इर्द गिर्द है। जिससे मुझे समझ में आया कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। प्रथम और अंतिम सत्य यही है, सार यही है जीवन का। छोटी छोटी सी 2 कथाएं हम सुनाते हैं अभी। एक कथा है छांदोग्य उपनिषद से। ऋषि उद्दालक के बेटा था, उसका नाम था श्वेतकेतु। जब वो 5 साल का हुआ तो ऋषियों में परंपरा थी कि दूसरे के गुरु को यहाँ भेज देते। वो खुद गुरु थे लेकिन अपने बेटे को दूसरे के यहाँ भेजते। तो उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल में दूसरी जगह भेज दिया। 12 साल तक उसने शिक्षा ग्रहण की, वेदों की। 12 साल शिक्षा ग्रहण करके वो 17-18 साल की उम्र में वापस लौटा अपने घर। तो ऋषि उद्दालक पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने सब सीख लिया जिंदगी का? कोई तो सीख तो लिया है, लेकिन शब्द सीखे हैं, सिर्फ शब्द ज्ञान सीखा है, अनुभूतियां नहीं, अनुभव नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे पढ़ाई लिखाई जब समाप्त होती है कोई कोर्स, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप होती है डॉक्टर्स के लिए, अप्रेंटिसशिप होती है इंजीनियर्स के लिए, टेक्निकल स्किल के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम घर में सब सिखा देंगे। फिर उसने कहा कि बरगद का पेड़ का जरा फल लेके आओ। वो फल लेके आता है। उनका बेटा इसको तोड़ो। तोड़ता है और तोड़ते जाओ, जो कुछ निकले तोड़ता चला गया। क्या निकला लास्ट में? बोलते कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। उस नथिंगनेस से, उस शून्य से कितना बड़ा बरगद का वृक्ष पैदा हुआ। इतना बड़ा वृक्ष में दिख रहा है, इतनी छाया दे रहा है, इतना विशालकाय आकार है, इतना इसका वजन है, ये कहाँ से आया? उसी शून्य से आया। इसका अर्थ उसी शून्य का मैनिफेस्टेशन है, प्रदर्शन मात्र है, दृश्य रूप है, आकार रूप है। वो शून्य अदृश्य है और ये वृक्ष दृश्य है, आकार। यही सृष्टि और सृष्टा, यही संसार का मूल मंत्र है कि सब कुछ ब्रह्म से पैदा हुआ। इतनी प्रकृति की उत्पत्ति हुई, हुआ ही नहीं बल्कि हो रहा है सतत। हुआ कहेंगे तो होके बंद हो गया, ऐसा नहीं, सतत होता चला जा रहा है। निराकार से आकार और आकार से निराकार, एक व्रत घूम रहा है। निराकार से आकार और आकार से निराकार। अब तुमको इसका क्या पर्पज है? कोई पर्पज नहीं, बस हो रहा है, स्वयं से हो रहा है।
जन्म, जीवन, मृत्यु। जन्म, जीवन, मृत्यु। इस सत्य को समझो। क्या पर्पस ढूंढोगे? आकारों को जगत में पर्पस हो सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक आकार है। और चूंकि आकार बदलते जाते सतत, तो पर्पस भी बदलते जाते सतत। कोई एक पर्पस अंतिम नहीं हो सकता। लेकिन निराकार में तो कोई पर्पस हो ही नहीं सकता। शून्य की स्थिति या वो पूर्ण की स्थिति। एक चक्र आप खींचिए, एक सर्किल आप बनाइए, जहां से स्टार्ट करेंगे एंड वहीं हो जाता, तभी वो पूर्ण होगा। इधर उधर चला गया तो व्रत तो पूरा होता नहीं। सर्किल पूरा तभी होता है जब, जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर उसका अंत होता है। इसलिए शून्यता और पूर्णता दोनों एक है। जहां से आत्मा शून्य थी और फिर जीव बनी, जीव ने शरीर धारण किया, शरीर संसार में आया, लोगों से इंटरेक्ट किया, पढ़ा, पढ़ा, शादी विवाह किया, परिवार चलाया, सुख दुख भोगा, ऊंच नीच देखा। द्वैत के जगत में जैसे ही आप आकार होते, द्वैत के जगत में प्रवेश हो जाता है। जब आप निराकार हैं तो वो अद्वैत का जगत। और एक दिन अंत हो गया इस देह का, इस शरीर का, इस आकार का। वो होना ही था, क्योंकि जो प्रकट हुआ एक दिन अप्रकट होगा, निश्चित था। अगला लेसन वो सिखाते हैं उद्दालक अपने श्वेत केतु को, बेटे को, बेटा पानी लाओ जरा। पानी लेके आता है। नमक लाओ जरा। नमक ले। इसमें जरा नमक घोल दो पानी में। पानी में नमक घोल देता है। फिर बोलता है इसका कोई भी एक बिंदु चखो, स्वाद एक ही मिलेगा। पहले इसका स्वाद क्या था और बाद में स्वाद क्या हो गया? फिर इसमें तुम्हें नमक दिखाई देता है क्या? बोलते नहीं। कहाँ गया? लय हो गई। दिखता नहीं है, दिखता सिर्फ जल है, लेकिन वो अदृश्य हो गया, लय हो गया। जीवन परमात्मा में इसी लय होने का नाम। एक दिन अंत में तो लय होना ही है। तो तुम चाह के करो, समझ से करो, बोध से करो, मृत्यु तो होनी है, अदरवाइज भी होनी। फ्रस्ट्रेशन में करो, शिकायत में करो, भाग दौड़ में करो, बेचैनी में करो, बेबसी में करो, फिर तुम्हें यमदूत बहुत खतरनाक दिखाई देंगे। फिर ये यमदूत तुम्हें अशुभ लगेंगे। यमदूत का होना कुछ शुभ कहाँ है? वो तो दूसरा छोर है इस आकार का। जन्म एक छोर था, मृत्यु दूसरा छोर। और वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, सुबह होता है, दिन होता है, शाम होता है, रात। कभी तुम रोते हो क्या? गर्मी होती है, सर्दी होती है, मृत्यु पे क्यों रोते हो? तुम क्यों सोचते हो कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए? सब जन्म होते चले जाते तो आज क्या हालत होती? प्रकृति कैसे सस्टेन होती? प्रकृति अपनी गुण हिसाब से चलती है, तुम्हारी चाह से नहीं चलती। हमारे तुम्हारे जैसे मिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस जीव सब अपनी चाह चलाने में कितने विसंगति पैदा हो जाएगी। खेल तो प्रकृति का है, अपने नियमों से चलाएगी, अपनी चाह से चलाएगी। इसलिए तो बालक अपने बेटे को बोलते, देखो बेटा, एक्सेप्ट कर लो प्रकृति को। अगर तुमने जन्म एक्सेप्ट किया तो मृत्यु भी एक्सेप्ट करो उस समय।
जो चीज पैदा हुई उसका नष्ट होना निश्चित है। और स्वीकार करो उसको जो संसार तुम्हें प्रकृति चला रही, जिसने तुम्हें जन्म दिया, और जहां तुम्हारा लय हो जाना लास्ट में, या विलय हो जाना, वही ब्रह्म है। वही सार है जीवन। ये बीच में जो छोटा सा खेल हम खेल लेते हैं आकारों में आके, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, तू मैं, सब झंझट जो उपद्रव खड़ी कर लेते हैं जिंदगी में, एक दिन तो उपद्रव शांत हो ही जाते हैं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम करो या ना करो। इसलिए श्वेत केतु को उद्दालक कहते हैं कि बेटा ये दूसरा लेसन है तुम्हारे लिए। सब कुछ स्वीकार करो। अस्वीकृति में दुख है। प्राकृतिक खेल के किसी भी हिस्से को अगर तुम अस्वीकृत करते हो, तो उससे दुख का जन्म होगा। तुम उदास हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे। मिलेगा तो कुछ भी नहीं। मिलेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी चाह को प्रभु चाह में मिला दो, ईश्वर की चाह में मिला दो, दोनों चाह में मिला दो। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो ये जीवन का सार है बेटा। तीसरे दिन, थर्ड और फाइनल लेसन वो सिखाते हैं कि कुछ आवाज करो, क्रिएट सम साउंड। साउंड क्या, घंटा होता था उस समय, घड़ियाल होता था, बजाते थे, पूजा करते थे, या शंख होता था आश्रमों में पूजा के तौर पर। तो बोला कुछ तुम कोई भी एक साउंड करो, या तो घंटे घड़ियाल की साउंड करो, या तुम शंख बजा के साउंड। तो उसने किया। धीरे 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 वो साउंड कहाँ चली गई, कहाँ विलीन हो गई। तो जो क्रिएट की तुमने, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगी, लय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और समाप्त होने की तुम्हें बाउंड्री सब समझ में नहीं आएगी, कहाँ पर शून्य हो रही है। आवाज धीरे 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 कम होते 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 शून्य। और ये आवाज प्रकट किसमें हुई थी, उसी शून्य में प्रकट हुई, और उसी शून्य में समा गई। आवाज क्रिएशन थी। ऑल दैट विच इज क्रिएटेड, जिसका जन्म हुआ, जो एपियर हुई, किसमें, उसी शून्य में एपियर हो रही, और उसी में डिसएपियर हो रही। ना आवाज होने का सेलिब्रेशन है, ना आवाज जाने का दुख है। बिकॉज ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ क्रिएटिविटी है। दैट विच अपीयर्स हैज टू डिसअपियर। दैट विच इज, वो शून्यता पहले से ही थी, वो साइलेंस पहले ही से ही थी। शब्द बाद में पैदा हुआ, आवाज बाद में पैदा हुई, शोरगुल बाद में पैदा हुआ, और जो पैदा हुआ वो जाएगा। इसलिए शून्य ही परम सत्य है। लेसन नंबर 4, उन्होंने कहा तुमने सागर देखा है, तालाब देखा है, बुलदर देखा है, ठीक है। तुमने उसमें उठती तरंगें देखी है, देखी। सादे से बड़े तालाब में तरंगें उठती हैं और सागर में लहरें उठती। अब लहरें क्या थी, सागर का मूल तत्व क्या है, तालाब का मूल तत्व क्या है, जलाशय का मूल तत्व क्या है, पानी।
अब पानी में बाहर के वातावरण के कारण, टेम्परेचर के कारण या वायु चलने के कारण तरंगें पैदा हुई, और एक से एक तरंगें बैठती जाती और किनारे की तरफ चलती चली जाती। क्या होता है, किनारे पर आके सबका अंत होता चला जाता, सब लय हो जाती। पैदा हुई थी, लय होना निश्चित था। लय किसमें हो गई, उसी में जिसमें पैदा हो। तो अगर तरंग कहे मैं ए हूँ, मैं सी हूँ, मैं डी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मुझ में इतना जल है, तुम में कम जल है, या बड़ी तरंग से छोटी तरंग डर जाए या अकड़ के चले, तो कितनी देर वो अकड़ चलेगी, कितनी देर तरंग का जीवन है, क्या हो जाएगा लास्ट में। सब सब विलय। किसमें, फूल तक, जल में विलय। हर तरंग, हर आकार, छोटी हो, बड़ी हो, आड़ी हो, टेढ़ी हो, इठलाती हो या शांत हो, चूंकि वो पैदा हुई है उसी में, अंत उसका निश्चित है, विलय होना निश्चित। क्या निकला जीवन का सार, तरंग की तरह हम भी पैदा हुए। मूल तत्व चैतन्य, चैतन्य के द्वारा, चैतन्य हमारा आदि सोर्स है, मूल तत्व। तो जो मूल तत्व है उसी में विलीन हो जाती है, जैसे सागर में तरंग विलीन हो जाती है, लहर विलीन हो जाती है। ये हमारा आकार, जो लहर आकार थी, अदरवाइज तो पानी था, लहर ने आकार धारण कर लिया था। इसी तरह से हमारा जो आकार, हमारा शरीर, हमारी देह, एक दिन उसी मूल तत्व में विलीन हो जाएगी। उसी मूल तत्व से जन्म हुआ, उसी से जीवन चला, और उसी में मृत्यु हो गई, लय हो गई। Sure. 5वां उदाहरण, उनका देखो बेटा, आकाश दिखाई देता, बोलते हैं कितना विशाल, इसकी कोई तुम्हें लिमिट दिखाई देती है, बोलते नहीं, जहां तक देखो वहां तक इसका। इसमें और क्या क्या दिखाई देता, वो तो बादल दिखाई देते, पक्षी दिखाई देते, धुआं दिखाई देता, और सूरज चांद सितारे दिखाई देते, और वर्षा दिखाई देती, पानी दिखाई देता। बादल हैं तो पानी होगा, बरसात होती। ये सब प्रकट हुए इसमें कि पहले से थे, बोलते सब प्रकट हुए। फिर बादल भी चले गए, फिर धुआं भी उड़ गया, फिर पंछी भी चले गए, और एक दिन जो सूरज और चांद और तारे तुम्हें नजर आएंगे, ये भी एक दिन नहीं रहे। क्या रहेगा, वही शून्य आकाश, वही निराकार, वही सबको धारण किए हुए। उसी में सब प्रकट हो रहे, उसी की बैकग्राउंड में सब दिखाई दे रहे आगे। और ये समय की बात है, कोई 1 साल जीता, कोई 2 दिन जीता, कोई 100 साल जीता, कोई 1000 साल जीता, कोई हजारों साल जीता, लेकिन आकार एक दिन मिटना ही है, क्योंकि अपीयर हुआ है, प्रकट हुआ है। अब प्रकट होना ही प्रकृति का नियम है, और सब पर लागू है।
अब उनके पिताजी फाइनल कंक्लूजन देते हैं, बोलते तुमने सीख लिया सब कुछ। बोलते सीखा तो सब था, लेकिन हमने शब्द पढ़े थे, हमने पुस्तकें पढ़ी थी, हमने ज्ञान को शब्दों के द्वारा ग्रहण करने की कोशिश की। लेकिन जो अभी आपने सिखाया वो कुछ और ही बात थी। ये अनुभव की बात थी, ये प्रैक्टिकल करने की बात। हमने जो सीखी थी वो सब थ्योरी, यहाँ सब प्रैक्टिकल। अब अंतिम कंक्लूजन, अब उनके पिताश्री उद्दालक ऋषि कहते हैं, इस चैतन्य में, इस कॉन्सियसनेस अवेयरनेस में सब कुछ समाया है। सब कुछ समाया, जैसे आकाश में सब कुछ समाया है। आकाश लिमिटलेस है, अदृश्य है, निराकार है, लेकिन सब कुछ उसमें समाया हुआ है। इसी तरह से चेतना में सब कुछ समाया है। बोलते क्या क्या समाया? बोलते ज्ञात, सारा जो तुमने नॉलेज सीखा, जितना ज्ञान सीखा और जो तुमने जाना वो सब। बोलते और अज्ञात, जो तुमने अभी नहीं जाना, उसकी भी साक्षी कौन है? चेतना ही साक्षी की, ये तुमने नहीं जाना अभी तक। अज्ञात का चेत तो बहुत बड़ा है। ज्ञात तुमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, फिर भी अभी 1% नहीं हो पाया। बहुत जानना शेष है। बहुत ग्रह है पृथ्वी के अलावा, बहुत सूर्य है, बहुत चांद सितारे हैं। लिमिटलेस है विस्तार, असीम विस्तार है ब्रह्मांड का। सब किसमें समाया? ज्ञात भी इसी में समाया है, नोन इसी में समाया, अननोन भी इसी में समाया है, और अज्ञेय तो ये स्वयं है। अज्ञात कभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, आज नहीं तो कल, परसों। लेकिन अज्ञेय में तो सब समाते। दैट्स द बिगिनिंग एंड दैट्स द एंड पॉइंट। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य में, तुम्हारी चेतना में, कॉन्सियसनेस में, अवेयरनेस में सब कुछ है। जो तुमने जाना वो, जो तुमने नहीं जाना अभी तक वो, और जो नहीं जाना जा सकता वो भी। इसलिए वो सबको धारण किए हुए। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा माइंड छोटा सा जिसने से सीखा, बोलता हम बहुत जानते हैं, हमने बहुत सीख लिया, हम बहुत ट्रेंड हो गए, हमने बहुत ज्ञान है, हम बहुत पैसे कमा लेते हैं, हम बहुत तर्क दे देते हैं। लेकिन उसका बहुत कितना है? कुएं के मेढक की तरह। बहुत हो गया तो कुएं का मेढक अपना अंदर के चार दीवारी करने चक्कर लगा के बताएगा इतना बड़ा है। ये बोलता है, एक कंक्लूजन था। तो मैंने आज आपको ये 5 उदाहरण दिए ऋषि उद्दालक के। उससे केतु को उन्होंने उस प्रैक्टिकल ज्ञान जो उसने सीखा था, वो जो वेदांत के पाठ उसने पढ़े थे गुरुकुल में, उनका प्रैक्टिकल उसको दिखाया कर। और तब वो बेटा फिर बैठ गया ध्यान करने, और फिर वो सब चीजें दोहराता है जो प्रैक्टिकल में उसने की और करके जो उसे अनुभव हुआ। पहले शब्द ज्ञान था, फिर अनुभूति जन्य ज्ञान हुआ। मेरा प्रयास है कि आप लोग भी ध्यान में उस सब को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, जो मैंने अभी आपसे पांचों लेसन्स जो श्वेत केतु को उसके पिताश्री ने बताए, वो लेसन सबके लिए उतना ही जरूरी। हर गुरु अपने शिष्य को कुछ लेसन सिखाते हैं प्रैक्टिकल करना, ये उसी का हिस्सा है। गो इनटू द डीप मेडिटेशन।
और इस सार को समझने का, अपनी तरह से समझने का प्रयास। मैंने अपनी तरह से आपको समझा, आप अपनी तरह से इसको ग्रहण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।